जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ यम के दीपक के बारे में। अभी जो धनतेरस है वो आने वाला है और धनतेरस वाले दिन ही यम का जो दीपक है वो जलाया जाता है। बहुत सारे लोग यम का दीपक जो है वो 5 दिन लगातार जलाते हैं और बहुत सारे लोग केवल एक दिन ही धनतेरस वाले दिन ही यम का जो दिया है वो जलाते हैं। आज की वीडियो में मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ यम का जो दीपक है वो जलाया जाता है तो कौन कौन से सामग्री की हमें आवश्यकता पड़ती है, किस प्रकार से यम का दीपक जो है वो जलाना चाहिए, कौन कौन सा सामान लेना चाहिए। आज के वीडियो में सारा कुछ बहुत ही डिटेल से बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले यम का जो दीपक है वो जब भी जलाएं आप, चाहे धनतेरस वाले दिन से लगातार 5 दिन जलाएं या धनतेरस वाले दिन ही केवल एक दिन जलाएं, तो जब भी दीपक जलाएं रात के समय घर का जो भी बड़ा होता है, जो भी मुखिया होता है, वो यम का दीपक जलाता है। साथ ही साथ घर में जितने भी सदस्य हैं वो घर के अंदर आ जाएं, उसके बाद ही यम का दीपक जो है वो जलाना चाहिए। घर के अंदर आना जाना पूरी तरीके से बंद हो जाना चाहिए। रात हो जाए, सारे घर के अंदर आ जाएं, उसके बाद ही यम का दीपक जलाएं। ऐसा नहीं है कि पहले ही आपने जला दिया उसके बाद घर के लोग बाहर जा रहे हैं, बाहर के लोग घर आ रहे हैं। इस प्रकार से यम का दीपक नहीं जलाना चाहिए। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि घर के बाहर ही यम का दीपक जलाया जाता है, कभी भी घर के अंदर ना जलावें। और अगर हो सके तो दक्षिण दिशा की तरफ यम का दीपक जो है वो जलाएं तो ज़्यादा शुभता का प्रतीक माना गया है। अब किस प्रकार से दिया जलाना चाहिए, यम का दीपक जो है वो क्यों जलाना चाहिए, तो देखिए अकाल मृत्यु से बचने के लिए बहुत सारे ऐसे रीजन की वजह से बहुत सारे लोगों की मौत हो जाती है, जैसे एक्सीडेंट वगैरह हो गया, कुछ भी होता है, अकाल मृत्यु जो है उससे बचने के लिए यम का दीपक जलाया जाता है। यम देव से प्रार्थना की जाती है कि प्रभु हमारे चौखट के ही बाहर जो भी अलाय बलाएं, जो भी अकाल मृत्यु है वो घर के बाहर ही रहे, हमारे घर में प्रवेश ना करे। इसलिए यम का दीपक जो है वो जलाया जाता है और घर के बाहर ही जलाया जाता है। किस प्रकार से जलाना चाहिए और कौन कौन सा सामग्री लेना चाहिए, तो चलिए एक नज़र जो है वो डाल लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं दिया की बात करूँगी। जो दीपक है वो आपको थोड़ा सा बड़ा लेना चाहिए, क्योंकि 4 जो मतलब चौमुखी दीपक है वो जलाया जाता है। बड़ी बड़ी 2 बाती बनाई जाती हैं और चारों कोनों में इस तरीके से जो दिया है वो जलाया जाता है। चौमुखी दीपक जो है वो यम का दीपक चौमुखी जलाया जाता है। अगर ऐसा दिया आपको ना मिले, मतलब 4 कोने का दिया आपको ना मिले, तो फिर आप इस प्रकार का दिया जो है वो भी ले सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको इन दोनों प्रकार का दिया नहीं मिल रहा है तो आप जो 4 कोने का इस तरीके का दीपक है वो आप आटे का भी बना सकती हैं। और बहुत सारे लोगों के मन में ये भी प्रश्न आएगा कि बाद में इन दियों का क्या करना चाहिए, तो मैं संपूर्ण जानकारी दे रही हूँ इस वीडियो में। ये दिया जो है वो आपको अपने घर के अंदर नहीं लाने चाहिए, बाहर ही फेंक देना चाहिए। अगर मिट्टी का है, मान लीजिए मिट्टी का है, तो आप बाहर ही फेंक दें या पानी में भी डाल सकते हैं, या आपने जैसे उसका बनाया है आटे का, तो वो भी आप पानी में विसर्जन कर सकते हैं। घर के अंदर जो है वो ये दीपक नहीं लाए जाते हैं, इस चीज़ का हमेशा याद रखें। साथ ही साथ दीपक के अंदर कौड़ी और सिक्का जो है वो डाले जाते हैं। तो कौड़ी चाहें तो आप उठा के अपने घर में किसी लाल कपड़े में बांध के रख सकती हैं। आप जो सिक्का है या जो भी प्रसाद सामग्री है वो किसी को दान में दिया जाता है, वो अपने पास नहीं रखा जाता है। और किसी भी ऐसे ही चलते हुए राहगीर को नहीं दिया जाता, या तो आप किसी भी मंदिर में दान कर सकते हैं, या आप चाहें तो किसी भी गरीब को वो पैसे जो हैं वो दे सकते हैं। कुल मिला के वो पैसे जो हैं वो दान किए जाते हैं, अपने घर में नहीं रखे जाते हैं। तो इस प्रकार का दीपक आपको ना मिले तो आप जो आटे का दीपक है वो भी जला सकते हैं। मैंने यहाँ पे दोनों तरीके के दीपक जो है वो आपको दिखा दिए हैं। आटे का दीपक मैंने नहीं बनाया है, बस मैं आपको मिट्टी के दीपक जो है वो दिखा रही हूँ। साथ ही साथ आपको रुई जो है वो लेनी पड़ेगी। ये कच्ची रुई है और अभी इस समय जैसे दिवाली आती है तो रास्ते में बेचने वाले आते हैं, बस ये शुद्ध रुई जो है वो मिल जाती है, कच्ची रुई। तो ये रुई है, इसी की आपको बाती जो है वो बनानी पड़ेगी। साथ ही साथ कुछ मीठा ले लें आप, अगर मीठा नहीं मिलता है तो यहाँ पे बतासे भी ले सकते हैं। भोग प्रसाद ज़रूर लगाना चाहिए। यहाँ पे आप जो हमारे यहाँ लैया गट्टा बोलते हैं तो वो भी, उसका भी भोग लगाया जा सकता है। अगर कुछ नहीं है तो आप बतासे का भोग जो है वो लगा सकते हैं, या आप मीठा ले सकते हैं। फूल की ज़रूरत हमें पड़ती है, फूल से पूजा की जाती है, तो फूल जो है वो अगर मिल जाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। साथ ही साथ जिसके ऊपर दीपक जलाया जाता है, जैसे जो भी चीज़ें जिसके, मान लीजिए बहुत सारे लोग गेहूँ के ऊपर रख के यम का दीपक जलाते हैं, और बहुत सारे लोग आटे के ऊपर जो दिया है वो जलाते हैं, बहुत सारे लोग चावल के ऊपर दिया जलाते हैं। अगर आप चावल के ऊपर दिया जलाएं तो खाली चावल जो है वो दान नहीं किए जाते हैं। मैं अपने कई वीडियो में बता चुकी हूँ, खाली चावल कभी भी दान ना करें। आप खिचड़ी जो है वो
बना लें। मतलब भले ही आप जो दाल है वो जैसे 1 कटोरी मैंने चावल लिए हैं, 1 कटोरी दाल उसी के ऊपर डालें, फिर उसके ऊपर रख के दिया जो है वो जलाएं। फिर जब दिया मान लीजिए सुबह शांत हो जाता है तो ये चीज़ें जो है वो आपको दान देनी चाहिए। और इतना रखें दान में, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है दान करेंगे लेकिन अंदर से इच्छा ही नहीं होगी दान करने की। इतना दान करें कि कम से कम एक जो भी प्राणी जिसको आप दे रहे हैं उसका एक समय का पेट तो भर ही जाए। इस प्रकार से मैंने यहाँ पे जो चावल हैं और दाल ली है, दोनों को मिक्स करके जो दिया है वो आप जलाएं। कभी भी चावल के ऊपर रख के किसी भी चीज़ को कभी भी मतलब दान करें तो खाली चावल दान नहीं करना चाहिए। इस चीज़ का आपको हमेशा याद रखना चाहिए। तो खिचड़ी जो है वो बना लें, जैसे ये चावल है इसी के ऊपर दाल डाल के फिर उसके ऊपर दिया जो है वो जला लें। ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे माचिस जो है वो मैंने ली है। जितने घर के सदस्य होते हैं उस प्रकार से पैसे लिए जाते हैं। आपके घर में 8, 10, 2, 4, 5 जितने भी लोग हैं उस प्रकार से सिक्के चढ़ाए जाते हैं। सब लोग एक एक परिक्रमा लगाते हैं। जैसे जो घर का मुखिया होता है वो पूजा करता है, उसके बाद एक एक सिक्का लेके घर में जितने भी लोग होते हैं सब लोग परिक्रमा लगा के एक एक सिक्का अपने अपने नाम का चढ़ाते हैं। फिर वही सिक्का उठा के और ये दाल चावल जो है वो उठा के सुबह दान कर दिए जाते हैं। ठीक है। साथ ही साथ जब हम दिए का पूजन करते हैं तो इस प्रकार से रोली, चंदन, हल्दी, चावल जो है वो लगता है, तो ये मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पे आटे का जो चौक है वो लगाया जाता है, तो यहाँ पे मैंने जो आटा है वो लिया हुआ है। आटे का चौक है बना के, मतलब रंगोली बना के उसके ऊपर दिया जो है वो प्रज्वलित किया जाता है। यहाँ पे मैंने तिल का तेल जो है वो लिया है। यहाँ पे आप सरसों का तेल भी ले सकते हैं। घी का दिया नहीं जलता है, आप मीठे तेल से और जो सरसों का तेल है उससे दिया जो है वो जला सकते हैं। तिल का तेल है तो अति उत्तम है, नहीं है तो आप सरसों के तेल का जो दीपक है वो लगा सकते हैं। तो ये सारी सामग्री जो है वो लगती है यम के दीपक को जलाने में। तो ये सारी सामग्री जो है वो आप ले लीजिए। और जो यम का दीपक है, अगर आपके यहाँ 5 दिन जलता है तो 5 दिन जलाइए, या आप यहाँ धनतेरस वाले दिन जलता है तो धनतेरस वाले दिन यम का दीपक जो है वो ज़रूर जलाइए। तो आने वाले धनतेरस वाले दिन आप लोग ये दीपक जलाइए और अपने घर में जो भी अलाए बलाएँ हैं, जो भी अकाल मृत्यु का भय है वो समाप्त कर लीजिए। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप सबको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए। और वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके। सभी माताओं बहनों को दीपावली पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय माता दी।